गाइस, आप सब आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे होंगे। ये हमारा आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई होप कि इससे पहले आपने पढ़ लिया होगा। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना, आप पेपर प्रेशर वाला जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये वीडियो कंटिन्यू करना है। तो गाइस, हम देखा था वर्षा वेपर प्रेशर की अगर एक कंटेनर में अगर हमने लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिया, ठीक है, बाय अप्लाइंग हीट, इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज होगा और वेपराइज होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर एज वेल एज लिक्विड सरफेस के ऊपर। जब कोई भी लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बनेगा और वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। अब हम वेपर प्रेशर निकालेंगे दो कंपोनेंट का। एक ऐसा कंपोनेंट, हम देखना आपने लास्ट टाइम में पढ़ा होगा कि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक वोलाटाइल, एक हाईली वोलाटाइल और एक लेस वोलाटाइल। तो हम अब क्या करेंगे, ऐसे कंपोनेंट लेंगे, सपोज करो कि ये एक मेरा कंपोनेंट है ए, इसमें ये लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इससे ये वेपर्स आएंगे ऊपर, तो इसका प्रेशर मैं निकालता हूं P0A और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप आज निकालो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, आपको P मिलेगा, कल निकालो P मिलेगा, तो हर बार ये वैल्यू क्या निकलेगी, कांस्टेंट। तो ये मैं बोल देता हूं मेरा कंपोनेंट ए है। ओके, मान लो कंपोनेंट ए है। कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर P0A इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंपोनेंट बी ले रहा हूं, ठीक है, ये कंपोनेंट बी देख लो इस टाइप से। अब इसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, मेरा कंपोनेंट बी। मैं इसको हीट करूंगा, ये भी वोलाटाइल है, ये भी इवोपरेट होगा, ये भी यहाँ पे वेपराइज होके वेपर बनेगा और वॉल ऑफ कंटेनर इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसका वेपर प्रेशर निकालोगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, P0B। मैं इसको आज निकालू, कल निकालू, परसों निकालू, हर बार इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। सपोज कर लो आप ए को बोल दो आप सोल्यूट, ठीक है, बी को बोल दो सॉल्वेंट, यानी आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में प्रेजेंट है। ये सोल्यूट है आपका, ये सॉल्वेंट है। अब ये दोनों को मिक्स करता हूं मैं। हमने इंडिविजुअली इनका वेपर प्रेशर निकाला, इसका सोल्यूट का वेपर प्रेशर P0A, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0B। दोनों को मिक्स करेंगे। दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन है, कंपोनेंट ए प्लस बी। कंपोनेंट ए क्या है आपका, सोल्यूट, कंपोनेंट बी क्या है आपका, सॉल्वेंट। दोनों का मिक्सचर सोल्यूशन। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये सोल्यूट रहेगा आपका, ये आपका ये सॉल्वेंट बोल लो आप इसको, दैट इज ब्लू कलर में, और ये ब्लैक कलर में आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ये इस टाइप से दोनों लेंगे, मिक्स करोगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होंगे एक के बाद एक के बाद एक। अब मैं जब मैं इनको हीट करूंगा, इनको जब मैं हीट करूंगा तो ये सोल्यूट सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे यहाँ पे। और जब आप इसको हीट कर रहे हो, सॉल्वेंट के वेपर तो बनेंगे, साथ साथ सोल्यूट के भी वेपर्स बनेंगे। तो ऐसे केसेस में फिर वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो आपने सोल्यूट का वेपर प्रेशर निकाला P0A, सॉल्वेंट का निकाला P0B, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन गया, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। अब दो हीट करोगे तो दोनों एक साथ वेपराइज हुए क्या, नहीं। दोनों में से जो हाईली वोलाटाइल है, वो पहले इवोपरेट होगा, जो लेस वोलाटाइल है वो बाद में इवोपरेट होगा। तो पहले ये आपका सॉल्वेंट हो सकता है इवोपरेट हो सकता है कि आपका सोल्यूट इवोपरेट हो। तो ऐसे केसेस में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक लॉ, दैट लॉ इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले राउल्ट्स लॉ। मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी करेंगे। गाइस, हियर इज अ हेडिंग, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट का मिक्सचर ले रहे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये कंपोनेंट ए आपका सोल्यूट था, इसका वेपर प्रेशर निकाला तो P0A के आया। अब इसको P0A के जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो P1, आप इसको P1 लिख सकते हो। ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर निकाला तो ये P0B इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप इसको लिख सकते हो P2। अब ये जब अलग अलग थे तो इनका वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो देखो ए को दिखाया मैंने ब्लैक से, बी को दिखाया ब्लू से, तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल इनके अरेंज हो गया। जब मैं इनको हीट करूंगा तो ए पहले इवोपरेट होगा, बाद में बी, क्या हो सकता है कि पहले बी हो बाद में ए हो। अब दोनों इवोपरेट साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, तो एक का वेपर प्रेशर फिर दूसरे का वेपर प्रेशर, है ना, अलग अलग आपको मिलेंगे। तो ये सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, इसको निकालने के लिए राउल्ट्स लॉ ने एक थ्योरी दिया है, एक लॉ दिया है। उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि आपको एक कंपोनेंट में पहले ए पार्ट इवोपरेट हो तो उसका वेपर प्रेशर आप कैसे निकालोगे। हो सकता है कि आपका पार्ट बी इवोपरेट हो, उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे। तो पहले आप ये सॉल्यूशन में से पार्ट ए और पार्ट बी का सेपरेटली वेपर प्रेशर निकालो। तो उसने एक जनरल स्टेटमेंट दिया जो हमें लिखना नहीं है। जनरल स्टेटमेंट क्या दिया उसने कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब होता है बेटा पार्ट, किसी एक पार्ट का प्रेशर, जैसे मैंने ये ए बोल दिया इसको, तो इसको मैं बोलूंगा पार्ट ऑफ ए प्रेशर। अगर मैंने इसको बी बोल दिया तो ये पार्ट ऑफ बी प्रेशर हो जाएगा, कितना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स फ्रैक्शन। देखिए क्या बोला उसने, अगर आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो हो सकता है कि पहले सोल्यूट इवोपरेट हो, बाद में क्या इवोपरेट हो, सॉल्वेंट। तो जो पहला पार्ट इवोपरेट हो रहा है, जो पहला पार्ट, तो पहले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर, यहां पे मैं वर्ड लिखना मैंने भूल दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, कोई भी, अगर जैसा ये पहला मेरा पार्ट है, ये ए बोला मैंने, क्या सॉरी ये ब्लैक कलर का मेरा ए है, तो ये पहले पार्ट का जब मैं वेपर प्रेशर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो पहले पार्ट का वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो ये पहला पार्ट है मेरा ए, इसको मैं बोल दे रहा हूं, तो इसका प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। इसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये बना रहा हूँ कि सपोज करो कि पीए, ये है ना पीए, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर यानी पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए पार्ट का प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहाँ पे मैं एक से लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ पे 1 और 2 लिखा सकते हो। फिर पी के लिए, बी के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ प्रेशर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इस टाइप से। फिर इसको आपको पता है मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दे तो क्या आता है साथ में, कांस्टेंट। तो पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स बी, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो राउल्स ने क्या बोला है कि अगर आप सिंगली अगर सेपरेट बीकर में अगर अलग अलग लिक्विड है तो आप सिंपली निकाल सकते हो, पर दो लिक्विड को अगर कंबाइन करके डाल दोगे एक बीकर में तो दोनों लिक्विड को जब हीट करोगे तो दोनों में एक साथ इवोपरेट नहीं होंगे, पहले एक पार्ट इवोपरेट होगा। तो एक पार्ट का प्रेशर निकालोगे, एक पार्ट यानी पहला पार्ट, तो पहला पार्ट किसका, ए का निकाल रही हो या बी का निकाल रहे हो, तो ये ए के लिए आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर, पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए, पीबी का मतलब पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने ए के कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उतने उसके वेपर प्रेशर बनेंगे, जितने बी के कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट रहेंगे उसका वेपर प्रेशर रहेगा। तो ध्यान रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है कंपोनेंट के। सोल्यूट का प्रेशर उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड रहेगा, सॉल्वेंट का प्रेशर उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए और बी लगाओ, आप यहाँ पे लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x1, ए की जगह कौन ले सकते हो, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक दैट P1, ये यहाँ पे भी लिख सकते हो उसको P2 और ये x2। आप ए बी की जगह ये लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। चलो पहले पार्ट का पहला जो पार्ट है यहाँ पे जो सोल्यूट रहेगा या सॉल्वेंट रहेगा, सपोज करो पहला पार्ट है सॉल्वेंट, तो उसका प्रेशर इस टाइप से कैलकुलेट करोगे। दूसरा फिर इवोपरेट होगा सोल्यूट का, तो उसका प्रेशर इस टाइप से कैलकुलेट करोगे। फिर जैसे दोनों का मिल गया तो क्या करोगे, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करोगे पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, इस टाइप से। तो पार्ट 1 का प्रेशर प्लस पार्ट 2 का प्रेशर आप सम कर सकते हो। देखो ये पार्ट 1 के लिए आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है, पार्ट 2 के लिए यहाँ पे आप वैल्यू है, ठीक है ना। आप के की जगह कुछ लिख सकते हो, के क्या है, कांस्टेंट। तो पार्ट 1 का प्रेशर कांस्टेंट है, तो पार्ट 1 क्या था आपका, देख लो यहाँ पे पार्ट 1 क्या था आपका ये, ठीक है ना। पार्ट 2 क्या है आपका ये, तो देख लो यहाँ पे के की वैल्यू, आप के की वैल्यू यहाँ P2 पुश कर सकते हो, यहाँ पे के की वैल्यू क्या कर सकते हो P1, तो के की जगह आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, चलो कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ A रहने देता हूँ, यहाँ पे B रहने देता हूँ, बाकी एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे B और यहाँ पे रखता हूँ मैं A। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये आपका A है। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ पे के की वैल्यू है पार्ट 1 के लिए P01, तो ये हो गया P01 x1। यहाँ पे देखो के की वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा, पीबी के लिए ये आपका हो जाएगा P20 x2, इस टाइप से। तो पहले पार्ट का प्रेशर इतना, दूसरे पार्ट का प्रेशर इतना, ये सोल्यूट पकड़ लो, ये सॉल्वेंट पकड़ लो, दोनों का सम करो तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल प्रेशर मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा PA प्लस PB। पुट कर दो PA प्लस PB की वैल्यू, कितनी PA की वैल्यू, तो PA की वैल्यू आपके पास इतनी P10 x1 प्लस P20 x2, इस टाइप से। तो ये आपको मिल गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इवोपरेट हो रहे तो दोनों का अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो राउल्स लॉ हमें कॉमन्स में पढ़ना है। तो राउल्स ने क्या बोला है, किसी एक कंपोनेंट का जब वेपर प्रेशर निकालोगे तो उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। जब बी का निकालोगे तो उसमें उसके नंबर ऑफ मोल्स का जो वेपर प्रेशर है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और फिर इसके बाद ये प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा के आप के लिख सकते हो, के ऑलरेडी आपके पास है पार्ट ऑफ ए के लिए, के ऑलरेडी है आपके पास पार्ट ऑफ बी के लिए, टोटल सम कर दो। तो आइए हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ये वाला आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है बोर्ड में कि पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये वाला नहीं लिखना है, उन्होंने चेंज किया आपके बोर्ड के लिए। आपके बोर्ड के लिए उन्होंने ये दिया है
कि किसी भी एक पार्ट का वेपर प्रेशर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इज मोल फ्रैक्शन। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इज मोल फ्रैक्शन। P1 क्या है? वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का। P2 क्या है? वेपर प्रेशर है। और PA का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए। और PB का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ बी। तो इसको हम लिखते हैं फिर कॉपी करेंगे। गाइस हियर इज अ स्टेटमेंट, वन इज अ जनरल फॉर्म कि पार्शियल मतलब पार्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल फ्रैक्शन। ये जनरल फॉर्म है, बोर्ड में नहीं लिखना आपको, बोर्ड में आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो आपको ये लिखना है कि इट इज स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल का मतलब पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, चाहे वो सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये हमेशा इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इज मोल फ्रैक्शन। तो देखो मैं ए और बी एक कंपोनेंट ले रहा हूँ, ए को मैं सोल्यूट बोल सकता हूँ, बी को क्या बोल सकता हूँ? सॉल्वेंट। ये दो कंपोनेंट है मेरे, दोनों कंपोनेंट का प्रेशर, पार्ट ऑफ प्रेशर P1 एंड P2 रहेगा। तो कंपोनेंट ए का पार्ट ऑफ प्रेशर P1, कंपोनेंट बी का पार्ट ऑफ प्रेशर P2। तो P1 एंड P2 पार्ट ऑफ प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर हो सकता है। तो आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। Therefore, partial pressure of any component is directly proportional to its mole fraction. Partial pressure of any component is directly proportional to its mole fraction. नंबर 1 के हिसाब से। फिर आप जब ये यहाँ पे आपको पता है कि पार्ट ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको, पार्ट 2 ये बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, इस टाइप से। तो जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो क्या आता है? k आएगा साथ में। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे साथ में क्या आएगा? k। तो a के लिए हमने k की वैल्यू कांस्टेंट है, b के लिए हमारी k की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? P01। ये k की वैल्यू आपको डायग्राम थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, उसमें देख लेना। यहाँ पे k की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? P02, इस टाइप से। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टाइप से आप निकाल सकते हो। फिर पूरा सोल्यूशन का निकालना है तो दोनों के प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो ये हमारा लिखा है। बोर्ड के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। बोर्ड के लिए आपके स्टेटमेंट ये वाला नहीं लिखना है, ये तो डायरेक्टली दिया है, वो साइंटिस्ट ने दिया था, पर उन्होंने और भी बोला कि आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो बोर्ड के लिए ये स्टेटमेंट लिखना कि किसी भी पार्ट का अगर प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट्स, चाहे सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट करके उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इंटू एक्स, उसका मोल फ्रैक्शन, उसका वेपर प्रेशर इंटू इस टाइप से। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का हमें क्या मिल गया? प्रेशर मिल गया। अब हमें क्या करना है? कंपोनेंट ए और बी जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है वो हम लिखेंगे। तो इतना कॉपी कर लो। P1 और P0 ये सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। अब सोल्यूट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो राउल्स ने क्या किया? डाल्टन लॉ का यूज किया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने क्या बोला है? अगर आपके पास दो कंपोनेंट को अलग अलग उसका वेपर प्रेशर है, जब दोनों को मिक्स करोगे तो उसका टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे? टोटल प्रेशर निकालने के लिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का क्या करेंगे? सम। कंपोनेंट ए की वैल्यू x1 P01, x2 P02, इस टाइप से। ठीक है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे क्या निकालू? x2 निकालू। चलो मैं x1 निकालता हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा? 1 माइनस x2, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं। हाँ लिख सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप x2 निकाल सकते हो, 1 माइनस x1। दोनों में से एक वैल्यू यहाँ पुट कर देना। मैं ये चूज कर रहा हूँ x1। ठीक है ना। तो मैं x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब x1 वैल्यू दिखा यहाँ पे आपको, ये दिख गया होगा। x1 की वैल्यू ये P0 पहले सामने लेता हूँ। P01 1 माइनस x2 प्लस x2 P02 मल्टीप्लाइड बाय P1 से, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P01 माइनस P01 x2 प्लस x2 P02। ये कॉमन ले लो इनको और x2 कॉमन ले लो। देखो आप तो मैथमेटिक्स में काफी अच्छे हो कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, कैसे ले लू? इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए x2 P02 माइनस P01 x2 प्लस P01 लिख सकता हूँ। कैन आई राइट? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब क्या ले लू मैं कॉमन? x2। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 P02 माइनस P01 प्लस P01। दिस इज योर राउल्स लॉ। बाय यूजिंग राउल्स लॉ, जब दो कंपोनेंट है वोलेटाइल, जब दोनों इवोपरेट होते, सोल्यूट हो या सॉलिड हो, तो उसका टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूला यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बोर्ड के एंट्रेंस के नहीं, बोर्ड के ये काफी है, इतना रहेगा। अब यहाँ पे आप P1 और P2 मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज P1 एंड P2? वेयर P01 एंड P02 ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर है। जब भी कोई कंपोनेंट अकेला बीकर में, जैसे एक बर्तन में आपने सिर्फ सोल्यूट लिया और दूसरे बर्तन में सॉल्वेंट, दोनों बर्तन में वो अकेले है, तो एक बर्तन आप ए का निकाल, सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल दो,
तो जो रहेगा वो प्योर फॉर्म में रहेगा, तो उसको P0A और P0 1 और P0 2 यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये लिख दिया, इसको कॉपी करना, जिसको हम क्या करेंगे ग्राफ। तो इतना कॉपी कर लो आप सब। गाइस हियर इज आवर राउल्स लॉ का फाइनली आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन में P0 1 और P0 2 ये आपके क्या है, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब राउल्स ने क्या किया था, ग्राफ बनाया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते राउल्स लॉ का बाय यूजिंग ग्राफ को आपको प्लॉट करना है वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के ऊपर से। तो देखो मैं यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ये वेपर प्रेशर, और इधर ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज करो स्टार्टिंग में आपका कंपोनेंट x1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इस बर्तन में, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे इवापोरेट होगा क्या, ये इमीडिएटली लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस हो जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब लिक्विड के गैस, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, यानी गैस फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या रहेंगे, स्टार्टिंग में जीरो रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट स्टार्टिंग में जीरो रहेंगे इन द गैसियस स्टेट, तो इनका वेपर प्रेशर रहेगा क्या, ये वेपर प्रेशर हाई रहेगा क्या, नहीं, वो भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, है ना। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। फिर जैसे जैसे यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट x1, है ना, सोल्यूट या सॉल्वेंट आप कैसे कर सकते हैं, चलो सोल्यूट, ये बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आपके ये x1 बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके क्या बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइप से आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, इस टाइप से बढ़ेगा। मैं इसको प्यार से बना देता हूँ। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे गैस स्टेट में जीरो थे, तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा आपका, जीरो, आपको कोई लाइन नहीं मिलेगी ऐसी। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट देखो x1 इज इक्वल टू 1 हो गया सपोज करो, तो आपको वेपर प्रेशर मिलेगा इस टाइप से। मैं यहाँ बना रहा हूँ ग्राफ इस टाइप से। ये वेपर प्रेशर आपने क्या निकाला था कंपोनेंट ए के लिए P01, तो आप यहाँ लिख सकते हो P01, ठीक है। ये आपका फर्स्ट के लिए। सिमिलरली कंपोनेंट बी के लिए निकालो, तो सपोर्ट करो कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट ले लो, ये स्टार्टिंग में जीरो थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट x2 1 हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से देखो, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट x2 यानी सॉल्वेंट या सोल्यूट आप कंसिडर कर लो, चलो मैं सॉल्वेंट कंसिडर करता हूँ, ये जीरो थे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। और जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा बढ़ते जाएगा, ये यहाँ हिट करेगा। मैं इसको बोल देता हूँ P2 के वेपर प्रेशर, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी एक का वेपर प्रेशर हमेशा हाई रहेगा दूसरे के साथ। देखो आपको ये पीक से इसका वेपर प्रेशर कम नजर आ रहा है, इसका ज्यादा। इसका रीजन है, हो सकता है कि सोल्यूट में पार्टिकल आपस में स्ट्रांगली जुड़े हो, सॉल्वेंट में पार्टिकल वीकली जुड़े हो, तो जो जल्दी टूट जाएगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कम टूटेगा लेस, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। फिर डॉक्टर ने बताया कि अगर दोनों का वेपर प्रेशर मिल गया तो टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। तो देखो पी टोटल कैसे निकालोगे, आप पार्ट 1 का पार्शियल प्रेशर और पार्ट 2 का वेपर प्रेशर। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। कॉपी कर लो इसे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।